नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरोहा टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। आज हम अमरोहा की उन 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो पहली खबर की शुरुआत करते हैं जो सुरक्षा से जुड़ी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सोच विचार किया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के कदम उठाए। ये आप भी जानते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। इस स्क्वाड के जरिए महिलाओं को जो सड़कों पे निकलती है, देर रात नौकरी करके अपने घर में आती हैं या स्कूल कॉलेज जाती हैं, ऐसी तमाम लड़कियों को सुरक्षा देने का वादा किया गया था। इस स्क्वाड के जरिए ऐसे सिपाही और खास तौर से महिला सिपाहियों की तैनाती की गई थी जो आवारा और मन चले किस्म के लड़कों पर लगाम लगाने का काम कर रहे थे। इस स्क्वाड के जरिए कई महीनों में ही काफ़ी हद तक महिला सुरक्षा और उनके साथ होने वाली महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी पर रोक भी लगी थी। लेकिन आज जो हम आपको मामला बताने जा रहे हैं वो खुद ही महिला सिपाहियों की सुरक्षा से जुड़ा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जिले की महिला सिपाही ही खुद सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा पे खतरा मंडरा रहा है, तो अमरोहा में जितनी महिलाएं, लड़कियां जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, नौकरियों के लिए जाती हैं, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। दरअसल पूरा मामला अमरोहा के बसावन गांव का है, जहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड में तैनात 2 महिला सिपाहियों से कुछ मनचलों ने बदतमीजी की। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड में तैनात महिला सिपाही कोई मामूली नहीं, जिनके ऊपर सरकार की वर्दी होती है, पुलिस की वर्दी होती है, उन्हीं के साथ मनचलों ने बदतमीजी की। और इतना ही नहीं, इतनी ज्यादा बदतमीजी की गई कि महिला सिपाहियों के कपड़े तक फाड़ दिए। हालांकि ये हरकत करने के बाद वो मनचले, वो आवारा किस्म के लड़के मौके से फरार हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि यदि अमरोहा में महिला सिपाही ही सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा पे सवाल उठ रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उनकी वर्दी फाड़ी जा रही है, तो आम जनता, आम बहू बेटियां, आम लड़कियां, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। ये सरकार के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। साथ ही जो अधिकारी, बड़े नेता ये तमाम दावे करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, ये तमाम दावे वहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये थाना नगर में एंटी रोमियो टीम द्वारा लड़कियों को देखकर अश्लील हरकतें करने, गाना गाने से मना करने पर उसने महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट किया तथा उनकी वर्दी फाड़ दी। अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध 294, 269, 270, 353, 332, 354, 504, 506 आईपीसी तथा 7 आपराधिक कानून अधिनियम 1932 के तहत चालान कर जेल भेजा जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप बस में सफर कर रहे हैं और वो बस एक ढाबे पर रुकने की बजाय किसी दूसरे ढाबे पर रुक जाए तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। उस अंजाम में आपका क्या हर्ष हो सकता है, आप पर क्या बीत सकती है। क्या कभी सोचा है आपने? नहीं ना। अब हम जो आपको खबर बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा ही मामला सामने आया गढ़मुक्तेश्वर में, जहां पंजाब से हरदोई जा रही बस को बस चालक ने एक ढाबे पे रोकने की बजाय किसी अन्य ढाबे पे रोक दिया। अब ये मामला ऐसा तूल पकड़ा कि जिस ढाबे पे बस नहीं रुकी, उस ढाबे के बदमाशों ने उस बस चालक के साथ साथ उसके सहायक को तो पीटा ही, बस में तोड़फोड़ की और बस में बैठी सवारियों को भी चोटें आई। आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन ये मामला बिल्कुल सच है, ये वारदात बिल्कुल सच है। एक तरफ प्रशासन, पुलिस तमाम दावे कर रही है कि हम बदमाशों पर नकेल कस रहे हैं, लेकिन ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जो इन दावों की पोल खोलते हैं। क्योंकि अगर एक ढाबे पे बस नहीं रुकती तो क्या किसी ढाबा संचालक की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो अपने बदमाशों को भेजकर चालक को और उसके सहायक को पीटे। इसके अलावा सवारियों को भी चोट आई है।
तो उस टाइम जिस वक्त ये वारदात हो रही थी, पुलिस कहाँ थी, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों नहीं मामले की उनको सूचना मिली, क्यों नहीं जानकारी मिली, क्यों नहीं मौका वारदात पर पुलिस टाइम से पहुंची, वक्त रहते पहुंची, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सुरक्षा के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गजरोला थाना क्षेत्र में ये कुछ न्यूज़ चैनल में जो समाचार चल रहा है कि बदमाशों ने बस पर हमला किया है, उसके सही तथ्य इस प्रकार हैं। एक जो साहिल ट्रेवल्स है इसका और एक दूसरे ट्रांसपोर्टर का जो कि बस थी, ये दिल्ली से बिहार जा रही थी, HR 63D8849। इनका आपसी विवाद है जिसमें साहिल ट्रेवल्स के कुछ युवक किठौर से बस में चढ़े और गजरोला में वहाँ ड्राइवर और इस बस संचालकों पर उन्होंने मारपीट की है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो आपको खतरे का संकेत दे रही है। बिल्कुल सही सुना आपने। अभी एक तरफ कोरोना महामारी की दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई है, उसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर आशंका जता रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। ऐसे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति, साफ सफाई के प्रति। लेकिन अमरोहा का कासिमाबाद गांव एक ऐसा है जहां पर इन सभी चीजों को दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि गजरौला विकास खंड के कासिमाबाद गांव में एक नाला बुरी तरीके से जाम हो गया, जो कि विकास खंड के ऐसे दावों की पोल खोल रहा है जो ये कहते हैं कि कोरोना के दौरान उन्होंने साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के तमाम कार्य युद्ध स्तर पर किए हैं। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि ये नाला कितनी बुरी तरीके से जाम हो चुका है और इस नाले का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। और सबसे बड़ी मजबूरी गांव वालों की ये है कि सड़क पर से गुजरना उनको पड़ेगा ही, क्योंकि आने जाने का कहीं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चारों तरफ गंदगी फैली है, गंदा पानी फैला हुआ है, जिसके बीच में से गांव वाले जाने को मजबूर है। लेकिन गजरौला विकास खंड जो आंखें मूंद कर बैठा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा कि गांव की स्थिति क्या है। जब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उस दौरान साफ सफाई और ये नाला जाम किस तरीके से हो गया। हालांकि आप यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने की हमें ज़रूरत है कि अभी मानसून तो पूरी तरीके से आया ही नहीं है, क्योंकि मानसून आने के बाद ये तमाम दावे खोखले साबित दिखाई देते हैं। लेकिन ये वाला दावा कि हम साफ सफाई करवा रहे हैं गजरौला विकास खंड का पहले ही सामने आ चुका है, क्योंकि नाला पूरी तरीके से जाम है, नाले का गंदा पानी सड़कों पर है। अब आप ऐसे में सोचिए कि एक तरफ कोरोना महामारी का खतरा, दूसरी तरफ इस गंदे पानी से मलेरिया, हैजा और तमाम तरह की ना जाने कितनी तरह की बीमारियों का खतरा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और गजरौला विकास खंड क्या कर रहा है, उनकी क्या कार्य प्रणाली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी तरफ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में गांव में सबसे ज़्यादा खतरा फैला है। कोरोना की चपेट में इस बार गांव के लोग सबसे ज़्यादा आए हैं। तो ऐसे में ये जो नाले का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है और लोग इसके बीच में से जाने को मजबूर हैं, तो क्या उनकी सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग कुछ सतर्कता दिखाएगा? वो अपनी बंद आंखें खोलेगा? गजरौला विकास खंड इस मामले पर क्या त्वरित कार्रवाई करता है? अब ये देखने वाली बात होगी। काफ़ी दिन हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे लोग गिर भी जाते हैं मोटरसाइकिल लेके, और कूड़े के जैसे गोबर वोबर डालने जाते हैं तो बच्चे भी गिर जाते हैं। स्कूल को बच्चे जाते हैं तो भी हमें दिक्कत आती है, बहुत परेशान है। तो ये क्या नालियों का पानी आता है? ये सारा नालियों का पानी कोई निकाल नहीं करा गया, और यहाँ पे कभी पहले डेर था वो बंद करा गया, चकबंदी हुई, चकबंदी में इन्हें चाहिए था पहले डेर करने तो का। ये मेन रास्ता है जहाँ ये मेन रास्ता है, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा। कोई किसी के कोटे से भी कोई तैयार नहीं है सही कराने के लिए। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि हमारा रास्ता सही होना चाहिए और यहाँ ऐसे दुर्घटना ना होवे कि बच्चे गिरे या कोई औरत गिरे, हाथ पैर टूट जाए। ये प्रदूषण जो सगला पानी का है साहब, हमारा पानी गल जावे। कब से भरा हुआ है ये पानी? 1 साल
इसको 1 साल हो गया इस पानी को। तो ये मतलब इससे क्या और क्या क्या दिक्कतें होती हैं? इससे दिक्कत बीमारी की भी होती है, निकलना बढ़ने की भी होती है। हर आदमी की परेशानी है इसमें, कई गाँवों का विकास है। अच्छा, बीमारी का भी खतरा गांव में कैसा है? मतलब बीमारी का मच्छर बहुत होता है इससे। क्या आपने कभी सोचा है कि मामूली सी बात पर आया गुस्सा किस कदर नुकसान पहुंचा सकता है? ये हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुस्सा आना मामूली सी बात है और मानव स्वभाव है। कई बार हमें बहुत छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन उस बात पर आया गुस्सा किस अंजाम तक लेकर जा सकता है, अब हम आपको इस बारे में बताएंगे। क्योंकि अमरोहा के झूपुरा में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर मामूली सी बात को लेकर एक युवक ने अपने ही नाना को कुल्हाड़ी से काट डाला। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और आपको बताते हैं आखिर मामला क्या था। मामला बहुत छोटा था। दरअसल उस युवक को, आरोपी युवक को एक शादी समारोह में न्योता नहीं मिला था, उसको नहीं बुलाया गया था। उसके अलावा उसके नाना उसी शादी समारोह में पहुंचे थे, जिसके बाद युवक को इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने नाना पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। हालांकि इस दौरान एक महिला और कुछ लोग उनको बचाने आए उस युवक की दरिंदगी से, लेकिन युवक ने उनको भी नहीं छोड़ा, युवक ने उनको भी घायल कर दिया। हालांकि अब हम आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने आपको अमरोहा के एक गांव का मामला दिखाया था, जहां पर एक युवक ने अपने घर वालों की मामूली सी डांट सुनने के बाद अपनी ही बाइक पर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया था। वो तस्वीरें आज भी मेरे जहन में हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपके जहन में भी होगी, क्योंकि घर के बाहर खड़ी बाइक को उसने सबके सामने जला दिया था। वो भी मामला सिर्फ एक छोटे से गुस्से की वजह से था। और आज जो मामला झूपुरा में आया है वो भी एक बहुत छोटा सा मामला है कि सिर्फ एक शादी समारोह में अगर आपको न्योता नहीं मिला तो क्या आप अपने ही नाना की हत्या कर देंगे? यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह भी है कि क्या आज हम इस कदर असंवेदनशील हो गए हैं कि मामूली सी बात पर अपने रिश्तों को ताक पे रख देते हैं? ये इस मामले के बाद सामने आया है, जिस पर आपको सोचने की बहुत जरूरत है। धनौरा थाना क्षेत्र में एक देवते द्वारा नाना की हत्या कर दी गई, इसके बारे में बताइए। थाना धनौरा में एक शादी में कुछ मेहमान आए हुए थे, उसमें से एक रिश्तेदार को निमंत्रण नहीं दिया गया था। इस बात से क्षुब्ध होकर उसने अपने सगे नाना तथा 3 अन्य रिश्तेदारों को कुल्हाड़ी से घायल कर दिया। इसमें उसकी सगे नाना की मृत्यु हो गई है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अभी अमरोहा टीवी में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। जब तक आप देखते रहिए अमरोहा टीवी।